कई जनपद पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में अपने सेवाएं दिए हैं। इस बीच विवादों में भी घिरे रहे। हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है अशोक चतुर्वेदी। आपका चैनल में हार्दिक स्वागत है। जी जी, नमस्कार। आप अनेक स्थानों पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहे हैं सर। बाद में पाठ्य पुस्तक निगम में आप महाप्रबंधक पद पर भी रहे। अचानक श्री राम कथा की ओर रुझान समझ नहीं आया सर। सुंदरे सुंदरो रामः सुंदरे सुंदरो कपिः सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरम किन्न सुंदरम। मैं 2001 से 2011 तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहा। 2019 तक के डिप्टी कमिश्नर पंचायत ग्रामीण विकास, जॉइंट कमिश्नर रहा और महाप्रबंधक पाठ्य पुस्तक निगम के पद पर भी रहा। अब जहां तक के विवादों का सवाल है तो उस सारे विवादों का एक ही जवाब है कि 2001 से 2019 तक के मैं मेरे विभाग का एकमात्र अधिकारी रहा हूं जिनका ACR का प्लस है, एक भी वर्ष का नहीं रहा, का प्लस है। अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि 2020 में मेरे ऊपर सारे आरोप लग जाते हैं। ये तो समझने वाली बात है कि एक अधिकारी, एकमात्र अधिकारी जो कि का प्लस आउटस्टैंडिंग लेके चला, मुझे 2 बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला। 2020 में मैं अकुशल हो गया, ये मुझे खुद को समझ में नहीं आया। क्या शासकीय क्रियाकलाप जो होते हैं वह राजनीतिक भेदभाव, नेताओं के हस्तक्षेप क्या प्रभाव पड़ता है सर? देखिए, राजनीति सदैव, चाहे किसी भी युग में हो, राजनीति पॉलिटिक्स तो चलती है। राजतंत्र हो, प्रजातंत्र हो, अधिनायक तंत्र हो, और बिना राजनीति के समाज का हो, चाहे राष्ट्र का हो, राज्य का सौंदर्य नहीं होता है। तो राजनीति का दबाव तो रहता ही काम करने में। अब उसमें संतुलित होकर के यदि राजनीतिज्ञ लोगों को बात समझ में आए, संतुलित होकर के चला जाए तो सारी चीजें ठीक है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जब राजनीति में आते हैं तो अपने आप को वो हिटलर और मुसोलिनी की तरह यदि ये ट्रीट करते हैं, तब ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि यदि किसी को आईना दिखाया जाए और उस आईने में भी अपने आप को बहुत सुंदर यदि माने तो जो परिस्थितियां दिख रही हैं वैसा ही होता है। अधिकारी के रूप में तो आप काफी जाने जाते थे, राम कथा में भी आप काफी नाम चले आपके, लेकिन विवादों में कैसे घिर गए आप अचानक? जब आप किसी के अनड्यू डिमांड को नहीं मानते हैं, जब आप किसी गलत काम को करने से इनकार करते हैं, तब ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं, जो मेरे साथ भी हुआ। अब जहां तक सवाल है कि उसके बाद तरह तरह की बातें, तरह तरह के आरोप लगे, तो उन आरोपों का सही जवाब तो न्यायालय से मिल ही जाएगा। लोग, हर व्यक्ति यह कहता है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए। हर व्यक्ति जाकर के कहीं भी कॉन्फ्रेंस होता है तो यही कहता है कि जो भी इस करप्शन है, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाइए। करप्शन एक अमर बेल है, हमेशा हर युग में, हर 23 काल परिस्थितियों में रहता है। अरे किसी एक दवाई को लेने जाते हैं किसी डॉक्टर के पास में और उसे कोई बुखार रहता है तो एक डॉक्टर उसी का 2000 रुपए ले लेता है, एक 500 रुपए ले लेता है। ये भी करप्शन है। किसी को शिक्षक को पहुंचना है 10 बजे स्कूल, 5 बजे लौटना है, वो पहुंचता है 11 बजे और 4 बजे निकल जाता है, ये भी करप्शन है। तो करप्शन को परिभाषित करना बड़ा कठिन है, परंतु जब नियम के विरुद्ध जाकर के कुछ चीज करने को कहा जाए तो उसके खिलाफ आवाज मैंने उठाई, बस। और उसका परिणाम जो हुआ उससे भी मुझे खुशी है। तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाना कितना कठिन है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? एक आप अधिकारी थे जी, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आवाज उठा दी है जी, कहाँ तक साथ होते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ऐसा लगता है कि मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को जो उसकी आत्मा कहे कि जिससे वो रात को आराम से सो सके, आराम से उसे नींद आ सके कि मैंने तो जो करना है सही किया, और जब ये बात आ जाए मन में तब ही वो आवाज उठा सकता है। और वहाँ तमाम प्रकार की चुनौतियां आती हैं कि आपको, क्योंकि प्रशासन में बहुत सारे ऐसे विंग काम करते हैं, ऐसे अनेक संस्थाएं काम करती हैं, जो संस्थाएं इस तरीके की चीजों के लिए ही बनी होती हैं, दबाव डालने के लिए, दबाव हटाने के लिए, कुछ और कराने के लिए। और जो आदमी लगता है कि मुझे अपने आत्मबल के आधार पे आगे बढ़ना है और मैं अपनी जगह सही हूं, तो उसे किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। सर, आप कई जगह सेवाएं दिए हैं, जनपद पंचायत से लेकर मंत्रालय तक दिए हैं। शासकीय नौकरी के साथ साथ श्री राम कथा की ओर अचानक आपका रुख समझ नहीं आया? देखिए, श्री राम तो व्यक्ति की सांस और सांस में है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सनातन धर्म को मानने वाला है, उस सनातन धर्म के मानने वाले के इन रगों पर बहने वाला जो लहू है वो श्री राम है।
चलने वाली हर सांस श्री राम है, श्री राम की दी हुई सांस है। ऐसे लोग जो कि निराकारवादी हैं या साकारवादी हैं, सब राम को मानते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते, उन्हें भी आखिरी में राम कहना पड़ता है। वो यदि नहीं कहते हैं तो जब उन्हें उठा करके ले जाया जाता है शमशान की ओर, तो यही कहा जाता है राम नाम सत्य है। यदि कोई ना मानने वाला है तो ऐसे 10 लोगों को तैयार कर दें, जरा सा मैं देखूं इस समाज में कि मैं जब मरूं तो कम से कम राम नाम सत्य है ना बोला जाए। परंतु ये बोलना ही है, यही राम का स्वरूप है और यही इस राम का अस्तित्व है। कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता सर, तो और इस लाइन में आपका गुरु कौन हो सकता है, जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे। या अध्यात्म में मतलब कहाँ तक पहुंचा, बिना गुरु के नहीं हो सकता। ये बड़ा ही क्लिष्ट प्रश्न है, क्लिष्ट प्रश्न है। इतना क्लिष्ट है कि आप इसकी परिभाषा कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है क्या, श्री गुरु चरण सरोज रज। तो श्री गुरु कौन है? तो कोई भी हो सकता है श्री गुरु। हम जिसे मान लें, हमारी पुस्तक श्री गुरु हो सकती है, कोई एक व्यक्ति हो सकता है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर होता है, हमारे जीवन को बदलने वाला जो व्यक्ति है वो हो सकता है। इस सारी चीजों की सुविधा दी हुई है। इसलिए जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे गुरु कौन है, तो उन्होंने कहा कि नरहरियानंद जी हैं। बंदाओं गिरिपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। किसी ने कहा भाई हम तो उन्हें नहीं मानेंगे, शंकर जी को मानेंगे, तो मान लो, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। हनुमान जी को मानने वाले हनुमान जी को भी गुरु मान सकते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाई। कोई आदि शक्ति को मान सकता है, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन जानी। परंतु बगैर गुरु के आप आगे नहीं बढ़ सकते। गुरु को आपके हृदय में बिठाना ही होगा। यदि कोई सोचता होगा कि बगैर गुरु के या किसी को अपने हृदय में बिना स्थापित किए आगे बढ़ना है, तो ये संभव नहीं है। सर अभी वर्तमान विधानसभा चुनाव में देखें, सनातन चला देश में, मोदी जी के साथ भी प्लस सनातन बहुत हो गया है। लेकिन जिज्ञासा यह है कि वास्तव में सनातन क्या है, आपके जो सत्य है वो सनातन है जी। सनातन की परिभाषा तो मूलतः की ही नहीं जा सकती, मेरा मानना है। आप कैसे परिभाषा कर सकते हैं सनातन का? देखिए, आप चंद्रमा की परिभाषा कर सकते हैं, सूरज की परिभाषा कर सकते हैं कि व्हाट इज सन, व्हाट इज मून, परंतु उस सूर्य को, उस चंद्रमा को बनाने वाले ब्रह्म की परिभाषा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से आप ब्रह्म की परिभाषा नहीं कर सकते, वैसे ही सनातन की परिभाषा नहीं कर सकते। जब से ब्रह्म है तब से सनातन है। इसलिए हम और आप, इस अखिल विश्व के अंदर जितने भी पंथ या मजहब आए हैं, वो सब कभी न कभी सनातनी थे। यही है सनातन। सर एक चीज और जानना चाहेंगे, आप राम कथा कहते हैं, हिंदू और हिंदुत्व क्या एक है? ये मुद्दा मेरे को ध्यान में आ रहा है कि 1.5-2 साल पहले आया था। किसी एक लीडर ने कहा था, नाम लेना उचित नहीं समझता जी, कि हिंदू और हिंदुत्व पृथक पृथक चीज है। मुझे भी समझ में नहीं आया कि कैसे पृथक पृथक चीज है। मैं यदि कहता हूं आपसे पशु, तो आप कहेंगे पशुत्व, मनुष्य मनुष्यत्व, नारी नारीत्व, ठीक है। तो जितने भी इस तरीके के आते हैं, त्वा त्वा त्वा, जिसको भी देख लें आप, है ना। तो जब हिंदू बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आप ही बताइए ना। मैंने कहा पशु पशुत्व, नारी नारीत्व, मनुष्य मनुष्यत्व, शिव शिवत्व, राम रामत्व, तो हिंदू हिंदुत्व है। तो जब एक कोई भी चीज है उसके साथ ये जुड़ गया है तो वही रहेगा ना। राम, जो राम से जुड़ा है वो रामत्व है, जो कृष्ण से जुड़ा है कृष्णत्व है। तो ऐसी स्थिति में हिंदू से जुड़ा हुआ शब्द ही हिंदुत्व है। दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकता। पृथक मानने वाले बेवकूफ हैं। अब हिंदू की बात चल गई है तो एक और जानना चाहेंगे सर कि हिंदू और अन्य धर्मों में कैसे देखते हैं आप, क्या अंतर लगता है? ये बड़ी ही बड़ा शानदार प्रश्न है।
हिंदू ही एकमात्र धर्म है। हिंदू हमारी राष्ट्रीयता है, हिंदू एक धर्म है, परंतु शेष जितने भी आए, चाहे इस्लाम हो, मैं नाम लेके कहता हूं, चाहे इस्लाम हो या ईसाईयत हो, ये मजहब हैं। धर्म और मजहब में बहुत फर्क होता है। आखिर कब आया हिंदुत्व, कब आया? जब एक राजा चंद्रगुप्त मौर्य था और उसको बनाने वाला जब चाणक्य था 300 बिफोर क्राइस्ट, उसके 300 साल बाद तो क्रिश्चियन धर्म आया, ईसाईयत आई। तो कहां से आया? उस सनातन से आया, उस हिंदुत्व से आया। और आज और 6वीं 7वीं शताब्दी में, आज से 14 15 15 3 18 17 18 साल 1700 1800 वर्ष पहले ये इस्लामियत आया है। तो कहां से आया? सनातन से ही आया ना। तो शेष मजहब हैं और हिंदू जो है वो धर्म है। तो इसलिए जो लोग भी जैसा बोले, बाद में बौद्ध आए, बाद में और जैन आए, सारे लोग सबके सब सनातन के हिस्से हैं। ना माने सब अपने डीएनए को ऐसा काट लें, अपने ब्लड को निकाल लें, सैंपलिंग और डीएनए कराएंगे तो उसमें हिंदू ही निकलेगा, दूसरा निकल ही नहीं सकता। आप कथा में उतरे हैं, मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको कई बार देखा हूँ, लेकिन आपके कथा का मुख्य विषय क्या है? सारी मेरी कथाएं, सबसे पहले मैं मेरे परम आदरणीय बाबूजी, जिन्हें मैं प्रेम से कहता हूं बाबूजी, जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य, श्री रामभद्राचार्य जी जो पद्म विभूषित हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और यह उनका स्नेह है कि मुझे अपना दामाद मानते हैं और रायपुर में मेरे घर पे उनका आना जाना रहता है। जब भी इधर से गुजरते हैं, उनकी कृपा है। आज जो भी मैं राम कथा कर रहा हूँ, श्री राम की कथा के क्षेत्र में उतरा हूँ। संघर्ष के दौर में उन्होंने कहा सिर्फ राम पकड़ लो और किसी की जरूरत नहीं है तुम्हें इस संघर्ष पे आगे बढ़ने के लिए। उनके चरणों में मैंने बैठा है और पता नहीं कौन सा ज्ञान उन्होंने मुझे दिया है आशीर्वाद से, आशीर्वाद स्वरूप की मैं 4 वर्ष लगातार अध्ययन करता रहा श्री रामचरितमानस का। और मेरी श्री राम कथा, पहली श्री राम कथा जो कि 18 जून 2021 को बिलासपुर के लखीराम ऑडिटोरियम में हुई थी, उसके बाद वो कारवां निकल गया। संस्कार चैनल में मेरी कथाएं आती हैं, वो कारवां निकल गया। फिर मैंने गोरखपुर में, काशी में, श्रृंगवेरपुर में, लखनऊ में, बैतूल में लगातार मेरी कथाएं चल रही हैं। और अभी 17-18 तारीख को प्रयागराज में मेरी 2 दिन की कथा है। और मेरा एक छत्तीसगढ़ के लोगों से विशिष्ट अनुरोध है, जो भी मेरे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, कि इसी 2024 में 14 जनवरी 2024 से 1 माह के लिए छत्तीसगढ़ वासियों के लिए जो भी मेरे कैंप में आएगा, जो प्रयागराज में माघ मेला लगता है, उसमें आप सबके भाई का, आप सबके चाचा का जो आप मुझे देते हैं, वहां पर मेरा कैंप लगने वाला है। और उसके बाद आने वाले सभी कुंभ में मेरा कैंप लगेगा, जिस कैंप का नाम रहेगा जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य परिसर, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोग जो भी आएंगे उनके आने पर रहने का और भोजन का निःशुल्क व्यवस्था होगी। और ये मेरे आजीवन मेरा यह कैंप चलता रहेगा। दर्शक ये जानना चाहेंगे सर कि राम कथा में जब से आप उतरे हैं, लगभग कहाँ हो चुके हैं, कहाँ तक पहुंच गए आप राम कथा को लेकर? देखिए, श्री राम कथा जहां तक सुनने का सवाल है, कहां सुना और कहां सुनाया बड़ा कठिन प्रश्न है। परंतु जहां तक के ऐसे भौतिक रूप से यदि मैं देखूं, भीड़ के रूप से यदि मैं देखूं, तो मेरी राम कथा प्रयागराज के माघ मेले में पिछले वर्ष हो चुकी है। और प्रयाग में मेरी उसके बाद फिर से दूसरी कथा हुई। काशी में मेरी 80 घाट पे, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना की, उस 80 घाट में वहां के प्रशासन के सहयोग से किया। मैंने गोरखपुर में कथा की, मैंने श्रृंगवेरपुर में कथा की, मैंने लखनऊ में कथा की, मेरी कथा बैतूल हुई है, शिवरी नारायण हुई है, बिलासपुर हुई है, भिलाई हुई है, और अभी मेरी कथा झुंझुनू में होने वाली है। मेरी एक कथा मलेशिया में होने वाली है। और सनातन धर्म के लोग जहां भी मुझे बुलाते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं कहने जा रहा हूं कि मेरी कथा में मेरे पिताजी का आदेश है कि मैं व्यक्तिगत रूप से कथाओं में कोई भी राशि नहीं लेता हूं। और मेरे जो म्यूजिशियन है, सिर्फ उनको आप विदाई कर दें, उन बेचारे बेरोजगार हैं, उनका रोजी रोटी चलती है। परंतु व्यक्तिगत रूप से मेरी कथाओं में न चढ़ावा होता है, न मुझे राशि चाहिए रहती है। जहां भी आप बुलाएंगे मैं श्री राम कथा करने के लिए तैयार हूं। जहां तक सवाल है कि और कहां हुई है, तो मैं एक व्यक्ति को भी मैं श्री राम कथा सुनाने के लिए तैयार हूं। क्योंकि आप किसी भी कथा को देखेंगे कि शंकर जी ने
प्रभु शंकर जी ने सुनाया किसको? पार्वती जी को। शंकर जी एक हैं सुनाने वाले, पार्वती जी सुनने वाली एक हैं। दूसरा काकभूषुंडी जी ने सुनाया गरुड़ को, सुनाने वाले काकभूषुंडी एक हैं, सुनने वाले गरुड़ एक हैं। याज्ञवल्क्य जी ने प्रयागराज में संगम के तट पर सुनाया भारद्वाज जी को, सुनाने वाले याज्ञवल्क्य जी एक हैं, सुनने वाले भारद्वाज जी एक हैं। जब द्वापर आता है, श्रीमद् भागवत की बात होती है, तो सुनाने वाले सुक महाराज एक हैं, सुनने वाले राजा परीक्षित एक हैं। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब गीता का ज्ञान हुआ और गीता को सुनाना जब प्रारंभ किया भगवान कृष्ण ने, सदगुरु कृष्ण ने, तो सुनाने वाले कृष्ण अलग थे। और वहां लाखों की वहां पर फौज थी, 5 पांडव थे, पर 4 पांडव नहीं सुन पाए, सुनने वाले सिर्फ और सिर्फ श्री अर्जुन थे। इसलिए कथा एक व्यक्ति की आत्मा से जुड़ी हुई कथा है। वहां सुनने वाला एक भी कथा को यदि अपने हृदय में हृदयांगत कर ले तो वही इस कथा का सार होता है। इसलिए मुझे एक व्यक्ति भी अपने घर पे यदि कथा सुनने बुलाता है तो मैं जाता हूं। सर, एक लास्ट प्रश्न है। राम कथा के बाद आगे आपकी कौन सी बड़ी कार्य योजना है, ये दर्शक जानना चाहेंगे। श्री राम की जैसी कृपा होगी, श्री राम कथा के बाद श्रीमद् भागवत की कथा तो मैं कभी भी कह ही सकता हूं, परंतु मेरे गुरुदेव का आदेश है कि श्री राम कथा ही अभी तुम्हें करना है। और यह गुरुदेव की विशेष अनुग्रह है मेरे लिए कि मैं उनके 75 वर्ष के जीवन में मैं एकमात्र ऐसा उनका शिष्य हूं जिन्हें उन्होंने गुरु दीक्षा तक देने की अनुमति प्रदान कर दी है। वह उनकी कृपा है मुझ पर। आगे आने वाले समय में शिवरी नारायण में तेंदुआ धाम नामक एक स्थान है, तेंदुआ धाम हमने परिवर्तित किया है, जिसमें पिछले वर्ष भगवान श्री रामभद्राचार्य जी आए थे, 3 दिन वहां पर रुके थे। और श्री रामभद्राचार्य परिसर के नाम से ही मेरे पूरे आश्रम खुल रहे हैं। और आगे आने वाले समय में प्रयागराज में संगम तट पर एक आश्रम आ रहा है। और आप सभी के लिए अयोध्या में भी एक आश्रम प्रस्तावित किया जा रहा है। साथ ही एक आश्रम वृंदावन में आने की तैयारी है। और उन सभी आश्रमों में जब वो खुल जाएगा, आगे प्रारंभ हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक विशेष रूप से हम एक अनुरोध करेंगे और कहेंगे और सबको सूचित करेंगे, मीडिया के माध्यम से सूचित करेंगे, इस चैनल के माध्यम से सूचित करेंगे कि हमारी कहाँ कहाँ आश्रम है, किस किस जगह में है, ताकि लोग जब जाएं तो भटके ना, वहाँ आकर के रुकें। और निःशुल्क हम भोजन देंगे, निःशुल्क रुकने की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा श्री राम कथा का विस्तार जितना हो सके वह करना है। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज आप सभी श्रोता साथियों को बताना चाहूंगा कि मैं चमत्कार पर विश्वास नहीं करता। चमत्कार को मेरा नमस्कार है, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। और टोने टोटके पे विश्वास नहीं करता। यदि कोई भी ये कहता है कि बेल के पत्ते को लेके नीचे चढ़ा दोगे या ऊपर चढ़ा दोगे, पलट के चढ़ा दोगे, या फिर काला तिल को इस तरीके से चढ़ाओगे, इस दिन में चढ़ाओगे तो आपको भगवान मिल जाएंगे, बिल्कुल मैं नहीं मानता। भगवान भाव के भूखे हैं, ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। ईश्वर सिर्फ भाव के भूखे हैं। यदि ईश्वर को पाना होता इस तरीके के सामग्रियों से, साधन से, तो मीराबाई को ईश्वर नहीं मिलते, नामदेव को ईश्वर नहीं मिलते, तुलसीदास जी को ईश्वर नहीं मिलते, सूरदास जी को ईश्वर नहीं मिलते। साधनों से ईश्वर नहीं मिलते। साधनों से और उनकी क्रियाओं से यदि ईश्वर का मिलना होता तो सारे करोड़पतियों के सारे तिजोरी में जाकर के ईश्वर बैठ जाते। इसलिए मेरा कहना है कि ईश्वर को पाना है तो सिर्फ भाव भजिए। और यदि ऐसा मानते हैं कुछ लोग, कथाकार लोग, कि आप टोटके करिए, कि आप जाकर के कहीं के जल को देख कर देखिए नीचे, तो जल देखेंगे तो आपकी जो नेत्र है जो आगे आ जाएगी, तो डॉक्टर क्या करेंगे भाई? वो डॉक्टर क्या करेंगे? किस लिए बने हुए हैं? ये सब चीजें व्यर्थ हैं। यदि बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाओ। और ईश्वर को यदि जपना है तो भाव से जपो। और यदि ऐसा नहीं है, दूसरी बातों पे भरोसा है, तो रामचरितमानस में एक पंक्ति आई है जी, मिलहि न रघुपति विनय अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान सके जो जान निहारा। सती जी जब पार्वती जी के रूप में आई हैं तो उन्होंने मांगा था ही शिव जी से, राम जी से, वहां अग्नि में जलते समय, कि मुझे शिव ही चाहिए और अनुराग से चाहिए। जब पुष्प वाटिका में सीता जी गई हैं तो उन्होंने भी मांगा है पार्वती जी से, मुझे राम चाहिए पर अनुराग से चाहिए। तो आप लोग अनुरागी बने, भाव प्रधान रहें।
एक दर्शक के लिए आखिरी प्रश्न है आपसे, वंचितों के राम आपके मुखवाणी से सुने हैं, 2 लाइन दर्शकों के लिए सर। देखिए, मेरी राम कथा एक बहुत ही अलग दिशा में जा रही है। श्री राम कथा आमतौर पर जब लोग करते हैं तो मैं देखा हूं कि 5वें दिन में श्री राम जी का जन्म होता है या 6वें दिन में होता है, 9 दिन की कथा में। मैं वो कथा कर रहा हूं कि आपको किस पात्र पे कथा सुनना है बताइए। आप दशरथ के राम सुनना है, आप कौशल्या के राम सुनना है, कैकेयी के राम सुनना है, भरत के राम सुनना है, सबरी के राम सुनना है, केवट के राम सुनना है, नदियों के राम सुनना है, पर्यावरण के राम सुनना है, रावण के राम सुनना है, वंचितों के राम सुनना है। इतना ही नहीं, मेरी कथा में आगे आने वाले समय में जो विस्तारीकरण हो रहा है कि महाराणा प्रताप के राम, कौन कौन से ऐसे सिद्धांत थे राम जी के जिससे प्रभावित महाराणा प्रताप हुए, छत्रपति वीर शिवाजी के राम आप सुनना है तो कौन कौन सी चीजें थी जिससे प्रभावित हुए वो, और पृथ्वीराज चौहान के राम। इतना ही नहीं, मीराबाई के राम पे मैं कथा करने के लिए तैयार हूँ, और गुप्त साम्राज्य और राम पे कथा करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो मेरी कथाएं इस दिशा में जा रही है। और राम ने तो साहब वंचितों के ही राम रहे। राम को यदि देखेंगे तो 2 प्रकार के काम किए, एक पराक्रम के काम किए, एक जन कल्याण के काम किए। राम जी जो हैं जन कल्याणकारी राम के रूप में ज्यादा विख्यात हुए हैं, पराक्रमी राम के रूप में नहीं। अब यदि कहेंगे कि कैसे करें, सबरी क्या है, वंचित हैं, केवट क्या है, वंचित हैं, नदियां क्या है, वंचित है, सुग्रीव क्या थे, वंचित थे, विभीषण क्या थे, वंचित थे जी, तो सारे वंचित थे। तो जब आप पंक्ति बोले हैं तो एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति मेरी चल रही है, जिसे जब मैं प्रयाग में घुसा, काशी में और गोरखपुर में, तो बड़ी डिमांड हुई थी। उसकी 4 लाइनें सुनाता हूँ। इस हिंदुस्तान में बहुत लोग आए, ऐबक और गजनी, बहुत लोग आए, बाबर और अकबर आए और मिट करके चले गए, पर राम का नाम जहां था वहीं पर खड़ा हुआ है। ऐबक भी यहाँ आया, गजनी भी यहाँ आया, खिलजी भी यहाँ आया, तुगलक ने घर बनाया, बाबर की पीढ़ियों ने हर जुल्म को है ढाया, खंडित किए दिवाले मीनार बस बनाया, तो केवट होया कि सबरी। मेरा गला पूरा बैठा हुआ है, अन्यथा नहीं लेंगे, मुझे थोड़ी सी अभी बीमारी चल रही फीवर से। कि केवट होया कि सबरी, सब भक्त ही अड़ा है, भक्तों का सब्र देखो जहां राम खुद खड़ा है, भक्तों का सब्र देखो जहां राम खुद खड़ा है। अरे विध्वंस किया कितना पर फर्क ना पड़ा है, विध्वंस किया कितना पर फर्क ना पड़ा है। अरे काशी को विध्वंस किया, द्वारिका को विध्वंस किया, अयोध्या को विध्वंस किया, मथुरा को विध्वंस किया, पर आज भी द्वारिका में कृष्ण जी हैं, मथुरा में कृष्ण जी हैं, अयोध्या में राम जी हैं, काशी में शंकर जी हैं। तो विध्वंस किया कितना पर फर्क ना पड़ा है, नित राम नाम से हिंदुस्तान खड़ा है। और केवट हो या कि सबरी, हर भक्त ही अड़ाए, भक्तों का सब्र देखो जहां राम खुद खड़ा है। मैं आपको जाते जाते एक पंक्ति बता रहा, एक तथ्य बता रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद को सभी लोग जानते हैं। स्वामी विवेकानंद पूरे जब विश्व का भ्रमण करने लगे और जब अमेरिका से वापस हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तकों में कि विदेशों में मेरे भ्रमण करने के बाद मैंने पाया हिंदू सनातन धर्म के अंतर्गत राम का नाम जितना प्रसिद्ध है और राम का नाम हिंदुओं के इस रक्त के प्रत्येक बूंदों में जितना है उतना कोई भी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विवेकानंद जी कह रहे हैं। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि आप लोग श्री राम कहिए, जय श्री राम कहिए, सीता राम कहिए, नमो राघवाय कहिए, परंतु राम मार्गी बनिए, राम कृष्ण के मार्गी बनिए, शंकर के मार्गी बनिए। वस्तुतः आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपको उन्हें याद करना पड़ेगा। अन्यथा यदि जब आपके कान सुनना बंद कर देंगे तब आप राम कहेंगे, दिक्कत है। मुख जब बोलना बंद कर देंगे
जब आपकी जीभ जब चटकने लगेगी, दांत टूटने लगेंगे, तब राम बोलना चाहोगे तो नहीं बोल पाओगे। जब आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, राम पढ़ना चाहोगे नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक व्यक्ति के, हिंदू के घर में श्री रामचरितमानस, भगवत गीता का होना अनिवार्य है। आप अपने बच्चों को जरूर बताइए, क्योंकि यदि इंटरव्यू लेट ना हो रहा तो एक बात कहूं जी जी। एक जगह पे किसी एक स्थान पर 10 लोग हैं, 10 लोग खड़े हुए हैं, उसमें से 2 मुस्लिम रहते हैं, 2 क्रिश्चियन रहते हैं और 4 हिंदू रहते हैं। जैसे ही अजान बजता है, 2 मुस्लिम चले जाते हैं अजान करने के लिए। कोई समस्या नहीं है, अजान करिए, करना चाहिए, आपका धर्म कहता है अजान करना चाहिए। तो रविवार का दिन रहता है, उसी समय प्रार्थना की एक घंटी बजती है और जो 2 क्रिश्चियन रहते हैं प्रार्थना घर में चले जाते हैं, जरा मैं प्रार्थना करके आता हूं। और बचते कौन है? बहुसंख्यक हिंदू। कितने हैं? 4 हैं। उस 4 में जैसे ही मंदिर से जब घंटी बजती है तो उसमें 2 आदमी जाते हैं, 2 आदमी यहीं खड़े रह जाते हैं, बोले यार छोड़ यार, क्या करेंगे जा करके। सिर्फ बचे हुए 2 को यदि जब तक हम हमारे मंदिरों में और हमारे इस राष्ट्रीय ग्रंथों से, इस धार्मिक ग्रंथों से नहीं जोड़ेंगे तो आने वाला खतरा आप समझ लीजिए। वो जो 2 हैं जो खड़े रहते हैं अपनी जगह पे, उनको हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के बारे में बताना है, उन्हें वहां भेजना है, तब हम 2 और 2 4 हो पाएंगे। अन्यथा ये 2 4 हो जाएंगे, ये 2 4 हो जाएंगे। मेरी बात को समझिए, यदि अन्यथा लगे तो माफ करिएगा, परंतु मेरा यही मानना है कि आप भी हिंदुओं के लिए है, यह कटाक्ष हिंदुओं के लिए है, हमारे इस्लामिक भाइयों के लिए नहीं है। वे अपना कर्तव्य निभाते हैं। वो क्रिश्चियन भाइयों के लिए नहीं है, वो अपना कर्तव्य निभाते हैं, उनका धर्म जो कहता है करते हैं। हमारा अनुरोध यह है कि आप जहां हैं आप भी धार्मिक बनिए और राम और कृष्ण के पास में जाइए, सब कुछ मिलेगा। अभी आप सुन रहे थे राम कथा वाचक श्री हरिवंश सर से, अशोक हरिवंश सर से, और सनातन धर्म के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन राजेश और पोषण वर्मा के साथ